एक तरफ है घरवाली, एक तरफ है उड़ीसा वाली। पति बोला दोनों से प्यार करता हूँ, किसी को नहीं छोड़ूंगा। पत्नी बोली अंधा कर दूसरी लाए। दूसरे ने कहा मैंने तो बीवी के हाथ पैर तक दबाए। छतरपुर जिले के सूरजपुर गांव में एक दिव्यांग महिला के साथ घरेलू हिंसा और बिना तलाक दूसरी शादी का मामला सामने आया है। पीड़िता हेमलता साहू ने पति राकेश साहू और ससुराल पक्ष के खिलाफ एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कर न्याय की मांग की है। हेमलता के अनुसार उसकी शादी वर्ष 2021 में सूरजपुरा निवासी लक्ष्मण उर्फ राकेश साहू से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल वालों ने 2 लाख रुपए की मांग शुरू कर दी। मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट की गई। बीमारी के दौरान उसे कथित तौर पर संदिग्ध दवा खिलाई गई, जिससे उसकी आंखों की रोशनी लगभग पूरी तरीके से चली गई। दिव्यांग होने के बाद उसे बोझ समझकर घर से निकालने का आरोप भी लगाया गया है। पीड़िता का आरोप है कि पति ने बिना तलाक किए 1 लाख रुपए में राजकुमारी नाम की महिला को लाकर दूसरी शादी कर ली। अगस्त माह में समझौते के बहाने बुलाकर दोबारा मारपीट की गई, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई और वह दैनिक कार्यों के लिए दूसरी पर निर्भर हो गई। हेमलता ने यह भी आरोप लगाया है कि उसके अंधेपन का फायदा उठाकर नोटरी दस्तावेज पर धोखे से अंगूठा लगवाया गया, जिसमें उसकी सहमति से दूसरी शादी की बात लिखी गई। पुलिस का कहना है कि नोटरी की वैधानिकता और सहमति की वास्तविक स्थिति की जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। पति राकेश साहू का कहना है कि वह दोनों महिलाओं से प्यार करता है और किसी को छोड़ना नहीं चाहता। उसने दावा किया है कि पहली पत्नी पहले से ही दृष्टिहीन थी और यह बात उससे छिपकर शादी कराई गई थी। दूसरी महिला को उसने लिव इन में रखा और दोनों के साथ रह रहा था। बात हुई थी यही, हम पूछे काहे तुम दूसरी शादी करा रही हो, तो बोले कि हमें दिक्कत नहीं है, खाना वाना बनाने में हमें बहुत तकलीफ आ रही है, इसलिए हम करवा रहे हैं। फिर यहाँ भी मैं आई तो फिर वो खुद बोले कि चलो कोर्ट मरीज कराते हो, खुद ले गई हमें कोर्ट मरीज कराने। अब हमें आज कम से कम 6 महीने से गाली गलौज दे रही है कि हमारा जिंदगी नाश कर दी, बर्बाद कर दी आके, ऐसे ऐसे बोल रही है। और हमें बोलती तुम यहाँ से निकल जाओ, तो अब हम जाए तो जाए कहाँ, वैसे बोलती तो हम यहाँ से जाए तो जाए कहाँ। वो वहाँ भी गई तो बातचीत हुआ कि काहे तुम दूसरी शादी कर रहे हो, बोले कि हमें दिखता नहीं है इसलिए हम कर रहे हैं। फिर भी पूछा गया कितने दिन से तुम्हें नहीं दिख रहा था, बोली कि 6 साल की मैं रही जब से मेरे को नहीं दिख रहा था। यही सब बात हुआ। फिर वहाँ से हम कहें कि तुम्हें कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है, बोली नहीं कुछ दिक्कत तकलीफ नहीं है। यही सब बात हुआ था। अब यहाँ लाके हमें गाली गलौज दे रही है, निकाल रही है घर से, तब हम जाए तो जाए कहाँ। बच्चे जैसे उसको हम सेवा सत्कार कर रहे हैं। पूरा उन्ना कपड़ा जितना है तो मैं उसका उन्ना कपड़ा धुलती हूँ, पानी नहाने के लिए देती हूँ, खाना देती हूँ और रोटी बना के दे रही है। कुछ उससे बर्तन तक मैं नहीं धुला रही हूँ। फिर भी वो हमें वो जो शेयर है कुर्सी घूमने वाली तो घूमने वाली कुर्सी उसी की लानी मंगाई थी, तो उसमें बैठी रहती थी। फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हमारे लिए क्या करें क्या नहीं करें। हेमलता जी बताओ आपकी शादी कितने साल हो गए, क्यों 4 साल हो गई। क्यों नहीं रख रहे पति, क्या कारण है? पति पहले शादी थे, जब से शादी हुई सुबह कह रहे तुम्हारी मतलब बुखार उखार चढ़ो, तो उसको गोली दवाई खिलाई उसने, सब मेरी रोशनी कम हो गई, तब भी राख नहीं रहे। आंखों की रोशनी चली गई आपकी? हाँ। अब दिखाई नहीं देता? नहीं। तो आप क्या कह रहे हो? भी कह रहे अब हमें राखने नहीं है। कैसे चली गई आपकी रोशनी, क्या किया उन्होंने? उनने गोली खवाई थी, बुखार चढ़ा था हमको, तो पता नहीं है कैसी गोली खवाई थी, हम पढ़ी भी नहीं है तो हम मालूम भी नहीं है क्या की गोली है क्या है। तो उनने गोली खवाई, उससे जब से रोशनी चली गई है। वो आंखों में कुछ डालते थे क्या? हाँ, दवाई डालते थे। तो तब से रोशनी चली गई? हाँ। अब क्या कर रहे हैं वो, क्या कर रहे हैं? नहीं रखना? अब कह रहे हम रखने नहीं, हम दूसरों शादी का करें। कहाँ से ले आए वो? उड़ीसा साइड की। कितने की ले आए? 1 लाख में। कैसे उन्होंने दूसरी शादी? हाँ। कैसे पता चला 1 लाख रुपए उड़ीसा के लिए आए? कैसे पता चला आपको? दिए थे पैसे। किसने? घर से सास ससुर ने दिए थे। अब आपसे क्या कह रहे हैं? हमसे अब हमें राख नहीं रहे, मार रहे, कूट रहे, कह रहे निकल जाओ घर से। क्या चाहती हो आप, कहाँ पे आई हो? मम्मी पापा के पास है। क्या चाहती हो आप, क्या चाह रही हो? तुम क्या चाहती, क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए, उसकी अच्छी रिपोर्ट होना चाहिए, मतलब वो राखे नहीं तो फिर अच्छे से कहे वो। तुमको वहीं अच्छे से रखी है? क्यों गोली खिलाता था आपको? ऐसे ही मतलब न तुम्हारे बच्चे चाहिए न तुम्हारे कुछ चाहिए। उसी की वजह से रोशनी गई क्या आंखों में? हाँ, उनने 2 भी बच्चे आए थे तो उनने गिरा दी गोली, खबा खबा के कह रहे बुखार की गोलियां खा लो, तो हमने खा ली।